नमस्कार। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जो हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं वो है माँ। आज हमारी यात्रा में हम आपको माँ से मिलाने ले चलते हैं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप लाख जतन करें, कितने भी दर्शन के लिए लालायत हों, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप वैष्णो देवी नहीं आ सकते। आज ये बुलावा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। माँ वैष्णो साक्षात शक्ति का रूप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज और भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ है। माँ वैष्णो ने जिस परम लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया वो है धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। माँ 3 महाशक्तियों की शक्ति है, इसलिए कलयुग में उनसे महान शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। भक्त अगर आत्मा की गहराइयों से माँ को आवाज दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती है। शायद अंतरात्मा की यही पुकार थी जिसे सुनकर कलयुग में माँ वैष्णो ने कन्या के रूप में पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। नमो माता की यात्रा में पहला दर्शन माँ कोलकंडोली का होता है। कहते हैं यही कोलकंडोली में माँ ने पहली बार बालिका रूप में दर्शन दिए थे। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो स्थान है जहाँ चारों तरफ माँ वैष्णो की निशानियां नजर आती हैं। कहीं माँ ने कन्या रूप में झूला झूला था तो कहीं कुएं से अपनी कंडोल में जल भरा था। यही माँ ने अपने परम भक्त श्रीधर को संतान प्राप्ति के लिए वैष्णव भोज आयोजित करने का आदेश दिया था। भोज में पंडित श्रीधर ने सारे गांव को निमंत्रण दिया। माँ ने कन्या के रूप में स्वयं सबको भोजन परोसा, लेकिन देवी शक्ति पर विश्वास न रखने वाले एक साधु भैरवनाथ ने उनकी परीक्षा के लिए मांस और मदिरा की मांग की। दिव्य कन्या के रूप में माँ वैष्णो ने कहा, वैष्णो भोजन में मांस और मदिरा का प्रयोग पाप है। लेकिन भैरवनाथ हट करने लगा और क्रोध में आकर उसने माँ को अपमानित करना चाहा। माँ वैष्णो ने उसके मन की बात जान ली और वहां से अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होकर माँ वैष्णो ने कुछ क्षणों के लिए रुककर जहाँ प्रभु का ध्यान किया था उस स्थान को माँ का दूसरा दर्शन कहते हैं। देवा माई के इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन भी होते हैं। स्तुते परमेश्वरी। भैरव को माँ की शक्ति का अनुमान नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा। माँ के धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। भैरव की भूल को क्षमा कर उससे दूर जाने के लिए माँ वैष्णो वीर वानर के साथ पर्वतों की यात्रा करने लगी। चलते चलते वीर वानर को प्यास लगी। माँ ने अपने सेवक की प्यास बुझाने के लिए धरती चीर के जलधारा प्रवाहित कर दी।
वो जगह है जहाँ देवी माँ ने धरती को चीरकर गंगा सा पवित्र जल निकाला था अपने बाण से, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। कहते हैं माँ के दरबार से बड़ी किस्मत वालों को बुलावा आता है। माँ ने बुलाया तो पाँव खुद ही उनके भवन की ओर चल पड़ते हैं। एक बार लगन लगी तो माँ भक्त पे निर्छावर हो जाती हैं और भक्त माँ पर। ऐसा है ये संबंध, ऐसे हैं ये भावना के बंधन। इन पहाड़ियों की एक कहावत है, माँ समान दाता नहीं, यानी माँ के समान इस सृष्टि में कोई देने वाला नहीं है। इन पहाड़ियों पर निरंतर माँ के जयकारे गूंजते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दर्शन की आस लगाए लोग माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए माँ की हर निशानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब माताजी त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ देर रुककर विश्राम किया। ये वही स्थल है जहाँ पर माता के चरण स्पर्श हुए थे और इस पावन भूमि को चरण पादुका कहते हैं और आज भी यहाँ माता के पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा विश्वास है कि इसी स्थान पर माँ ने मुड़कर पीछे की ओर देखा था। माँ के पद चिन्हों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर भक्त उस राह पर आगे बढ़ जाते हैं जो सीधे माँ के द्वार की ओर जाते हैं। भैरव की अज्ञानता को क्षमादान देते हुए माँ त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में आ पहुंची, जहां उन्होंने 9 महीनों तक ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन एक दिन उन्हें ढूंढते हुए भैरव वहां भी आ गया। माँ ने उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका दिया और अपने त्रिशूल से गुफा की दीवारें तोड़ के दूसरी ओर निकल गई। इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना गया। माँ का द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ ना रिश्ते नाते का बंधन है, ना उम्र का, बस भावना होनी चाहिए। माँ पलके बिछाए हर आने वाले की प्रतीक्षा कर रही है। इस धरती पर माँ वैष्णो ही वो शक्ति है जो हमारी झोली भरने के लिए, हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमें खुद अपने दरबार तक बुलाती है। माँ ने इसी गुफा में 9 महीने बिताए थे, इसीलिए माँ वैष्णो के इस 5वें दर्शन को गर्भजून कहते हैं। गर्भजून से निकलना माँ के गर्भ से निकलना है। यहाँ से निकलकर जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य एक बच्चे की तरह निर्दोष, निष्पाप हो जाता है। न जाने कैसी शक्ति है माँ वैष्णो के इस धाम में, जो हर क्षण अपनी ओर खींचती रहती है। माँ के भक्तों को न पैरों के छाले रोक पाते हैं, न पर्वतों की ऊंचाइयां। मन में श्रद्धा और होठों पर जयकारे लिए माँ के चाहने वाले आस्था के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। माँ वैष्णो की कृपा सबके लिए है। जो भी प्यार से माँ को बुलाता है, माँ उसी की हो जाती है। माँ के दर्शन होंगे, माँ के चरण छूने का सौभाग्य मिलेगा।
इसी खुशी में लोग गाते बजाते माँ के द्वार तक पहुँचते हैं। अर्धकुंवारी यानी गर्भजून से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर बढ़ने लगी। अंतिम सीमा तक वो भैरव की भूल क्षमा करती रही, लेकिन अपने विनाश को निमंत्रण देता हुआ भैरव माँ के भवन तक आ पहुंचा। भैरव अब तक मर्यादा की सब सीमाएं पार कर चुका था। वो किसी भी तरह से माँ को अपमानित करके उन्हें स्वयं से छोटा सिद्ध करना चाहता था। अब उसका संहार आवश्यक हो गया था। माँ वैष्णो ने स्वयं को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों में विभाजित किया और भैरव का वध करके धरती को उसके भार से मुक्त कर दिया। पद्मासने स्थिते देवी स्वरूपिणी सर्वदुःख हरे देवी जब माँ ने अपने त्रिशूल से भैरव पर प्रहार किया था तो उसका सर कट के दूसरी पहाड़ी पे जा गिरा था। जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ वैष्णो की शक्ति को झुटलाने वाले भैरवनाथ को जीवन समाप्त होने के बाद माँ पर विश्वास हुआ। उसने अंतिम सांस लेते हुए माँ से क्षमा याचना की और ये आशीर्वाद मांगा कि लोग उसे अधर्मी के रूप में ना याद करें। बच्चा माँ से कुछ मांगे और माँ ना दे, ये कैसे संभव है? माँ वैष्णो ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि उनका दर्शन बिना भैरवनाथ के दर्शन किए पूरा नहीं होगा। भक्ति विश्वास का दूसरा नाम है। भैरव को माँ वैष्णो पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो माँ की शक्ति को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल है कि भैरव की प्रार्थना के 2 शब्दों से पिघल गया और माँ ने उसकी भूल क्षमा करके उसे अपना आशीर्वाद दिया। जो माँ भैरव की अज्ञानता और उसकी भूल को क्षमा कर सकती हैं, निश्चित ही उनके दर्शन से जन जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। वैष्णो देवी यात्रा का ये अंतिम चरण है भैरव मंदिर। माता ने जब भैरवनाथ का सर काट दिया तो उनका सर आकर यहीं गिरा था। माँ वैष्णो का दर्शन भैरवनाथ का दर्शन करके ही पूरा होता है। जीवन के अंतिम क्षणों में ही सही भैरवनाथ ने माँ वैष्णो में विश्वास किया, इसलिए माँ के भक्तों के लिए भैरवनाथ भी पूजनीय है। इस द्वार का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। जो माँ के दरबार तक आ पहुंचा उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर माँ ने दरबार लगाया है। दर्शन की प्यासी आंखें माँ की एक झलक पाने को बेचैन है। गुफा के भीतर माँ का श्रृंगार हो रहा है और बाहर आरती के दिए भक्ति की अलग जगा रहे हैं। दया करो मात भवानी, लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप
माँ का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। जो इस द्वार तक आ गया उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। माँ के दरबार में सबकी झोली भरती है। यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। होठों से प्रार्थना के शब्द निकलते भी नहीं और माँ मन की बात सुन लेती है। माँ का द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ ना रिश्ते नाते का बंधन है, ना उम्र का, बस भावना होनी चाहिए। माँ पल के बिछाए हर आने वाले की प्रतीक्षा कर रही है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, तुमको निस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। माँ का द्वार है। यहाँ कण कण में माँ के दर्शन होते हैं। बाहर की दुनिया से आंखें बंद करने की देर है। माँ अपने भीतर ही नजर आ जाती हैं। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासा गज मोती, मैया नासा गज मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। इस संसार में माँ और बच्चे का संबंध ऐसा है जहाँ शब्दों की ही नहीं, मौन की भाषा भी समझ ली जाती है। माँ वैष्णो का दरबार भी निराला है। होठों से प्रार्थना के शब्द निकलते भी नहीं और माँ मन की बात सुन लेती है। माँ सबकी झोली भरती है। इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आपकी मनोकामनाएं माँ तक पहुँच गई हैं और माँ का आशीर्वाद भी आप तक जरूर पहुँचेगा। अब हम विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जितने रूपों में इस धरती पर विराजमान है, आप हर रूप का दर्शन करेंगे हमारे साथ हमारी यात्रा में। नमस्कार। Subscribe my YouTube channel Travel with Dipti Bhatnagar.